नमस्कार, मैं हूं सचिन। शाम के 7:30 बजने वाले हैं। रोज की तरह वक्त है न्यूज 100 का। तो आइए फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद होंगे एनडीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में 2 घंटे तक हुआ कोविंद के नाम पर मंथन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने ऐलान किया। दलित और पिछड़ों के लिए संघर्ष करते रहे हैं कोविंद। अमित शाह ने जताई उम्मीद, कहा सभी दल नाम पर सहमत होंगे। पीएम मोदी ने फोन पर की रामनाथ कोविंद से बात। ट्विटर पर लिखा, किसान के बेटे और साधारण परिवार से हैं कोविंद, गरीबों के लिए जीवन समर्पित किया। यूपी के कानपुर से हैं रामनाथ कोविंद। बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के रह चुके हैं अध्यक्ष, 2 बार राज्यसभा सांसद और संसदीय समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। रामनाथ कोविंद ने कहा, राष्ट्रपति उम्मीदवारी को लेकर नहीं है जानकारी। कोविंद ने बिहार की संस्कृति को सराहा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पीएम ने मांगा कांग्रेस से समर्थन। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को फोन किया। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार चुने जाने के बाद पटना से दिल्ली पहुंचे रामनाथ कोविंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस ने कहा, राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर आम सहमति की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। गुलाम नबी आजाद बोले, एनडीए से नहीं थी ऐसी उम्मीद। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का टीआरएस समर्थन। तेलंगाना के सीएम ने पीएम मोदी से मुलाकात करके भरोसा दिया। कोविंद की उम्मीदवारी पर विपक्ष कंफ्यूज। चर्चा के लिए 22 जून को बुलाई है बैठक। आरजेडी ने कहा, बैठक में ही फैसला होगा। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार पर फिर बोली ममता बनर्जी। देश में भी और कई बड़े दलित नेता हैं। बीजेपी दलित मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं कोविंद, इसलिए बना रहे हैं राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद के खिलाफ उम्मीदवार उतारना चाहती है सीपीआई। विपक्ष से की उम्मीदवार उतारने की अपील। एनडीए उम्मीदवार के ऐलान के बाद पटना में कोविंद से मिले सीएम नीतीश कुमार। राजभवन जाकर बधाई दी। रामनाथ कोविंद से मुलाकात के बाद बोले नीतीश कुमार, निजी तौर पर बेहद खुश, लेकिन समर्थन पर जवाब देना मुनासिब नहीं। कोविंद की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद जश्न का माहौल। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में पटाखे जलाए गए। कानपुर में घर के बाहर पड़ोसियों ने मिठाई खिलाई। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशियों को 28 जून तक जमा करना होगा नामांकन। 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव, 20 जुलाई को आएंगे नतीजे। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में आदेश, कल तक सभी सांसदों विधायकों को दिल्ली पहुंचने का निर्देश। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आरजेडी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा, बीजेपी से मिले हुए हैं मुलायम, इसलिए यूपी का चुनाव हारा। पटना मेयर चुनाव में महागठबंधन को मिली मात। एनडीए समर्थित सीता साहू बनी पटना की पहली महिला मेयर। महागठबंधन की रजनी देवी को हराया। पीएमओ ने किसानों को दिए जाने वाले कर्ज पर नई पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया। कृषि मंत्रालय अगले 3-4 महीने में तैयार करेगा पॉलिसी। सूत्रों के हवाले से खबर। अगले सीजन से लागू हो सकती किसानों के कर्ज की नई पॉलिसी। समय पर कर्ज चुकाने के लिए इंसेंटिव देने का प्रस्ताव। आधार नंबर से भी जुड़ेगा किसानों का कर्ज। किसान आंदोलन के बाद एमपी बीजेपी का डैमेज कंट्रोल। पार्टी निकालेगी किसान संदेश यात्रा। 27 जून से 6 जुलाई तक निकालेगी यात्रा। एमपी में नहीं रुक रहा किसानों की खुदकुशी का सिलसिला। सीहोर में सूदखोरों से परेशान किसान ने जान दी। एमपी के विदिशा में किसान ने की खुदकुशी। शव अस्पताल ले जाने के लिए घर वालों को नहीं मिली एम्बुलेंस। एमपी के सागर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भड़के अजय सिंह। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं को सरेआम थप्पड़ जड़ा। मंदसौर गोलीकांड के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। गुजरात के वलसाड़ में डिप्टी सीएम नितिन पटेल पर महिला ने फेंकी चूड़ियां। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। दार्जिलिंग में 8वें दिन भी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन। ममता बनर्जी के विरोध विदेश दौरे का विरोध। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। बंगाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा में बंद से टॉय ट्रेन प्रभावित। विरोध प्रदर्शन के बीच टॉय ट्रेन रोकी गई। अनंतनाग हमले में शहीद एसएचओ फिरोज अहमद डार के घर पहुंची सीएम महबूबा मुफ्ती। 3 दिन बाद शहीद के परिवार से मिली मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर के गांदरबल सुरक्षा बलों और छात्रों के बीच झड़प। पाकिस्तान की जीत के बाद जश्न मना रहे थे। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले मीरवाइज को गौतम गंभीर का करारा जवाब। कहा, चले जाएं बॉर्डर पार। सरकार ने भी ऐतराज जताया। मीरवाइज ने चैंपियंस ट्रॉफी में जीत पर पाकिस्तान को दी बधाई। ट्विटर पर लिखा, चारों तरफ चलाए जा रहे पटाखे, ऐसा लग रहा है जैसे ईद जल्दी आ गई हो।
जम्मू कश्मीर में डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा, युवाओं को गुमराह कर रहे हैं मीरवाइज उमर फारूक, होनी चाहिए कार्रवाई। गौतम गंभीर के ट्वीट पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, मीरवाइज जैसे लोगों का पाकिस्तान प्रेम को नई बात नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जीत पर कश्मीर में कई जगह जश्न, ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी। भारत ने हॉकी टीम पाकिस्तान को दी करारी हार, मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ पर काली पट्टी बांधी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन आज, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी, कांग्रेस के नेताओं ने भी शुभकामनाएं दी। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के घर पहुंची सीबीआई की टीम, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री की पत्नी से पूछताछ। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद केस में जेएनयू पहुंची सीबीआई की टीम, लापता छात्र की सूचना देने पर 10 लाख का इनाम। सुब्रत राय को फिर तिहाड़ भेजने पर चेतावनी, 710 करोड़ चुकाने के लिए 5 जुलाई तक का वक्त दिया। मुंबई ब्लास्ट केस में अभियोजन पक्ष ने 4 दोषियों के लिए मांगी फांसी, गुनहगारों की सजा पर कल भी होगी बहस, टाडा कोर्ट ने 6 लोगों को दोषी ठहराया। गौरक्षा को लेकर मोदी सरकार गंभीर है, विराट हिंदुस्तान संगम में बोले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, कहा गोहत्या रोकने के लिए सरकार कानून बनाएगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने गौरक्षकों की पीठ थपथपाई, कहा अच्छा काम कर रहे हैं गौरक्षक और लोगों को तैयार किया जाएगा। गौवध करने वालों पर सख्ती से कानून लाने की वकालत की गई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अवैध कारोबार करने वालों में डर जरूरी। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी मनाया जा रहा है योग दिवस, अभिनेता अनुपम खेर ने डिस्प्ले का उद्घाटन किया। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी, लखनऊ में योग दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल में सीएम योगी और गवर्नर राम नाईक भी शामिल हुए। लखनऊ में योग दिवस की सुरक्षा बैठक में 2 आईपीएस अफसरों में जमकर हुई कहासुनी, मीटिंग में देरी से आने को लेकर विवाद हुआ था। यूपी में पेट्रोल डीजल चोरों पर दर्ज होगी एफआईआर, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद योगी सरकार ने जारी किया आदेश, जांच के दौरान 49 पेट्रोल पंप पर चोरी पकड़ी गई थी। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई जांच को हरी झंडी, कार्रवाई समिति की सिफारिश को सीएम योगी ने मंजूरी दी। यूपी में कब्रिस्तान की घेराबंदी पर खर्च हुए 1200 करोड़ रुपए की जांच होगी, योगी सरकार ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की बेल पर खड़ा बड़ा खुलासा हुआ है, जमानत के लिए 10 करोड़ रुपए के लेन देन का आरोप है। यूपी के गोरखपुर में चोरी के आरोप में युवक की पिटाई, पुलिस की मौजूदगी में युवक को पीटा, पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया गया। उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 4 धाम यात्रियों को एहतियात बरतने के निर्देश। मुंबई में बनेगा 39 किलोमीटर लंबा जॉगिंग ट्रैक, बीएमसी का फैसला, तानसा पाइपलाइन किनारे होगा यह ट्रैक। मोहाली में टीचर्स का आमरण अनशन में बदला धरना, नौकरी पक्की करने की मांग, नाराज टीचर्स पानी की टंकी पर चढ़े। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही, जिंदा बच्चे को मृत घोषित कर परिवार को सौंपा जांच के आदेश। दिल्ली में वेल्डिंग की दुकान में आग लगी, अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में पुलिस ने 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान के मैच पर सट्टा लगाते पकड़ा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भारत पाक क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहे 4 सटोरी गिरफ्तार, 2 टीवी सेट, 9 मोबाइल फोन समेत 15 लाख बरामद। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 2 मोस्ट वांटेड समेत कुल 13 नक्सली गिरफ्तार। एमपी के रीवा में टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी, ज्यादा टोल वसूलने का विरोध करने पर लाठी डंडों से पीटा, प्रशासन ने नहीं की मदद। राजस्थान के भीलवाड़ा में 10 मोर की हत्या, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के सीकर में गांव वालों ने स्कूल पर लगाया ताला, टीचर को हटाने का विरोध, रानीपुरा में सरकारी स्कूल का मामला। राजस्थान में अजमेर में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत, नहाते समय हादसा हुआ। ओडिशा के बारीपदा में मानसिक रूप से दिव्यांग 2 भाइयों की बांधकर पिटाई, बच्चा चुराने के आरोप में पिटाई। पटना में जेडीयू ने किया इफ्तार पार्टी का आयोजन, सीएम नीतीश कुमार, लालू यादव समेत तमाम मंत्री पहुंचे।
पत्रकार राजदेव रंजन हत्या मामले में शहाबुद्दीन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई 4 जुलाई को अगली तारीख। बिहार के मधेपुरा में एक शादी में खाना खाने से 280 लोग बीमार हुए, फूड पॉइजनिंग का शक। बिहार के मुजफ्फरपुर में शादी समारोह में फायरिंग, 3 बच्चों समेत 4 लोग घायल, आरोपी गिरफ्तार। पटना में हाई कोर्ट के वकील के घर डकैती, नकदी समेत लाखों के जेवरात की लूट, आरोपियों की तलाश में पुलिस लगी। बिहार के कटिहार में घर में घुसा अनियंत्रित ट्रक, 3 लोगों को कुचला, एक की मौके पर मौत, 2 की हालत गंभीर। बिहार के कटिहार में आसमानी बिजली गिरने से 5 की मौत, 7 लोग झुलसे, 3 अलग अलग इलाकों में बिजली गिरी। बिहार में फिर निकली सिस्टम की शव यात्रा, ठेले पर शव लेकर पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा मजदूर, नहीं मिली एम्बुलेंस। बिहार के बेगूसराय में पुलिस पर जबरन पिटाई का आरोप, नाराज लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। लखीसराय गैंगरेप मामले में एक दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, रेप के बाद आरोपियों ने पीड़िता को चलती ट्रेन से फेंका, हालत गंभीर। बिहार के खगड़िया में रेप के बाद लड़की की हत्या, लड़की के प्रेमी पर हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। उदयपुर में कलयुगी की बेटों ने ली पिता की जान, 2 बेटों ने कुल्हाड़ी से की पिता की हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। झारखंड के रायकेला में सीआरपीएफ के जवान ने खुद को मारी गोली, आंध्र प्रदेश का रहने वाला था जवान। आतंकी हाफिज सईद पर लाहौर हाईकोर्ट में सुनवाई टली, नजरबंद रखने पर 3 जुलाई को होगी सुनवाई। माली के रिजॉर्ट में हथियारबंद हमलावर ने की गोलीबारी, 2 से ज्यादा लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। लंदन में 15 दिन के अंदर दूसरी बड़ी वारदात, 7 सिस्टर्स रोड पर मस्जिद के बाहर गाड़ी ने लोगों को कुचला, 1 की मौत, 8 घायल। कोस्टारिका के राष्ट्रपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खाई मक्खी, मीडिया से बात करते वक्त अचानक मुंह में आ गई। पीएमओ की बैठक में बड़े डिफॉल्टर्स ने सरकार के लोन चुकाने के लिए मांगा वक्त, वित्त मंत्रालय ने इनकार किया। 30 जून आधी रात को जीएसटी लॉन्च करने की तैयारी, जीएसटी काउंसिल की अंतिम बैठक के बाद राष्ट्रपति करेंगे लॉन्च। दूरसंचार विभाग ने जारी की नई गाइडलाइंस, आधार से मोबाइल कनेक्शन लेना होगा आसान, आधार से पूरे देश में हो सकेगा वेरिफिकेशन। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे में 31 जीवन रक्षक दवाओं के नमूने फेल, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद, निफ्टी 9650 के स्तर के पार, सेंसेक्स 255, निफ्टी 70 अंक चढ़कर बंद। सीडीएसएल के आईपीओ को शानदार रिस्पांस, पहले दिन आईपीओ पूरा भरा, इश्यू का प्राइस बैंड 145 से 149 रुपए के बीच। हफ्ते के पहले दिन सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, एमसीएक्स पर सोना करीब 100 रुपए, चांदी करीब 250 रुपए टूटी। चैंपियंस ट्रॉफी में हार के बाद स्पिनर्स के बचाव में आए कप्तान कोहली, अश्विन और जडेजा को खिलाने के फैसले का बचाव किया। आईसीसी वनडे रैंकिंग में टीम इंडिया को नुकसान, एक पायदान खिसककर 30 नंबर पर पहुंची। आईसीसी वनडे बैट्समैन रैंकिंग में रोहित शर्मा टॉप 10 में शामिल, रोहित को 3 पायदान का फायदा। वर्ल्ड हॉकी लीग सेमीफाइनल में जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी भारतीय टीम, कल नीदरलैंड से मुकाबला। अलगाववादियों की धमकी को दरकिनार कर लड़कियों ने खेला फुटबॉल मैच, ऊर्जा अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर की फुटबॉल टीम ने भी हिस्सा लिया। कटरीना कैफ ने ऐश्वर्या को लोमड़ी जैसा बताया, चालाक, सोशल मीडिया पर कटरीना का वीडियो वायरल।